राजीव, अब मैं आपके पास आती हूँ कि आप इस सीएजी के एक्सपोजे को किस तरह से देखते हैं? और एक और सवाल है कि सीएजी जो अभी तक सो रहा था, सीएजी के बारे में ये कहा जाता है कि देखिए डिमोनेटाइजेशन के बाद से कोई भी रिपोर्ट उनकी सामने नहीं आई, लेकिन अचानक से सीएजी जाग गया, या फिर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं इन बिटवीन दिस पीरियड और वो रिपोर्ट सामने नहीं आई, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में भी टेबल होती हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि ये सीएजी की रिपोर्ट सामने आ गई? जी। देखिए, पहला सवाल आपका कि आपने पूछा कि आप इसको कैसे देखते हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा ये सुन के आपके तोते उड़ जाएंगे। ये पूरी रिपोर्ट के अंदर में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आई है वो आई है कि 9 या 10 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं जिसके अंदर में शेयर जो हैं वो कम, मतलब मैसिव उसके अंदर में अंतर है। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एनटीपीसी जैसे शेयर है, तो एनटीपीसी में सरकार के खाते में लिखा है कि उनके पास में 399 करोड़ शेयर्स हैं, ठीक है। जबकि एनटीपीसी के अपने अकाउंट्स में लिखा है 495 करोड़ हमारी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है भारत सरकार। तो एनटीपीसी तो हर साल डिविडेंड देती है, तो ये जो 95 करोड़ 96 करोड़ एक्स्ट्रा शेयर्स की जो डिविडेंड है वो कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कौन से अकाउंट में जा रहे हैं। वैसे ही पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड का शेयर जो है, जो भारत सरकार बोल रही है, वो बोल रही है 268 करोड़ शेयर्स है हमारे पास में पावर ग्रिड के, जबकि पावर ग्रिड बोल रहा है कि नहीं 358 करोड़ शेयर्स हमारे भारत सरकार होल्ड करती है। तो ये जो बचे हुए 90 करोड़ शेयर्स के जो डिविडेंड है वो कहां जा रहे हैं, कौन से अकाउंट में जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। फिर उससे भी खतरनाक बात, बीएसएनएल जिसका प्राइवेटाइजेशन करके इन्होंने कर दिया था टाटा कम्युनिकेशन, भारत सरकार के फंड में लिखा हुआ, मतलब अकाउंट में मेंशन है कि उनके पास में 7.44 करोड़ शेयर्स हैं, जबकि बीएसएनएल बोलता है कि जीरो शेयर्स, भारत सरकार के जीरो शेयर्स है हमारे हमारे अंदर में। तो ये जो डिविडेंड इतने सारे आ रहे हैं और ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, तो ये जो एनटीपीसी हो गया, इंजीनियर्स इंडिया हो गया, पावर ग्रिड हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, ये तो आईडीबीआई बैंक हटा दें और न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी होगी, ये सब तो भारी डिविडेंड पे करते हैं। तो अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स का घालमेल है, तो ये जो एक्स्ट्रा शेयर जो है, जो कंपनीज बोल रही है कि भारत सरकार हमारे अंदर इतने एक्स्ट्रा शेयर्स रखता है, उसके डिविडेंड के पैसे जा कहां रहे हैं, कहीं ना कहीं तो उसका होगा अकाउंट की भाई इधर जा रहे उधर जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके दर्शकों को इसमें बहुत सारे और मामले हैं, पर मैं कुछ बेसिक क्लियर कर देता हूं आपके दर्शकों के लिए कि देखिए 3 तरीके के भारत सरकार के फंड होते हैं, ठीक है। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड वो होता है जिसके अंदर में हर तरीके का रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन जो आता है, रेवेन्यू जो आता है भारत सरकार का, वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, ओके, वहीं से वो अपने खर्चे करते हैं। दूसरा फंड होता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ गए, जैसे कुछ आ गया, बड़ा अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब वो कंटिजेंसी के लिए रहता है, दैट इज अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, उसके लिए है। और तीसरा फंड रहता है पब्लिक अकाउंट फंड, जो कि भारत सर, मतलब आप समझ लीजिए जैसे प्रोविडेंट फंड रहते हैं या स्मॉल सेविंग फंड रहता है, जो भारत सरकार का नहीं है पर जिसको इकट्ठा किया जा रहा है, तो वो पब्लिक अकाउंट फंड में जाता है, मतलब इट इज लाइक दैट। तो अब आप ये समझिए कि सबसे मजेदार जो बात है जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है कि पिछले कुछ सालों से भारत सरकार कंटिन्यूअसली सेस को बढ़ा रही है, भले टैक्सेस को उसी लेवल पे रहने दे रही है पर सेस को बढ़ा रही है। क्यों सेस को बढ़ा रही है? बिकॉज सेस इज ए टैक्स ऑन टैक्स, ओके। और सेस जो है उसको आपको स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर करना आपके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, ओके। तो आप सेस बढ़ा दे रहे हो तो पूरा भारत सरकार के पास में आ रहा है वो जो सेस जो आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, एक डाउट है और मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो भी इसमें वो पूछना चाहेंगे कि जो सेस का पैसा है वो आम आदमी की जेब से सालाना जो भी अगर बजट में अनाउंसमेंट होता है उसमें से चार्ज किया जाता है कि भाई ठीक है अब लोगों से सेस का पैसा लेंगे। अब वो जो सेस का पैसा आम जनता से लिया गया है वो सरकारी खजाने में पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल भी नहीं किया है, जो कि सीएजी रिपोर्ट ये कह रही है। तो आखिर उसके पैसे का इस्तेमाल सरकार ने कहाँ किया?
ये कहा कि मान लीजिए कि टॉयलेट्स के नाम पर कोई सेस लिया या फिर गाय के नाम पर कोई सेस लिया गया है, लेकिन उस सेस का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर उस पैसे का क्या किया? यानी कि आम नागरिक के पैसे को वेस्ट किया सरकार ने। अब ये तो मोदी जी बताएंगे या फाइनेंस वित्त मंत्रालय बताएगा कि उन्होंने कहाँ खर्चा किया है, क्योंकि ये तो है नहीं ना, पब्लिक जानकारी में नहीं है। तो मैं आप कोई भी पता नहीं लगा सकता, मतलब मोदी जी है तो कुछ भी मुमकिन है ना। तो ये तो वही बता पाएंगे, या जो वित्त मंत्री है वही बता पाएंगे कि भाई वो पैसे जो है वो किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। बट जो मूल बात है जो समझने वाली है, आप इस बात को समझिए कि पिछले 5 साल के अंदर में भारत में जो सेस कलेक्शन है वो 2,18,000 करोड़ से बढ़ के 5,10,000 करोड़ हो गया। आप समझ रहे हैं? और ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये 133% का जो राइज हुआ है ये ऑब्लिगेटरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ में आपको शेयर करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये सेस जो है, ये सेस को ही ये लोग कंटिन्यूसली बढ़ाए जा रहे हैं। अब उसमें जो पैसे आ रहे हैं, आपने जो सवाल पूछा कि भैया कहाँ खर्चा किया, अब वो उनको जैसे भी खर्च करना है वो कर रहे हैं और उसके बारे में बता नहीं रहे, इसलिए सीएजी जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा रही है, आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, ठीक है। बट कहने का अर्थ है, देखिए आपके प्रोग्राम में शुरू से जहां पे मतलब जब से मैं आया हूं अदानी के स्कैम के बाद से एक ही बात मैंने बार बार बोला है कि भाई सरकार की जो विशेषता है वो यही है कि ये बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। ये ओपेकनेस में बिलीव करती है, ये पारदर्शिता में बिलीव नहीं करती है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये पूरे पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं हर तरीके से, हमको अलग अलग इंस्टेंसेस में यही दिख रहा है कि कोई एक बार नहीं, हर बार 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 हमको इनकी जो है नॉन ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। हमको दिख रहा है कि ये पारदर्शिता में बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। और उसी ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है वो यही बता रही है, आपके एनटीपीसी में 95 करोड़ के शेयर्स का कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं है उसके डिविडेंड कहाँ जा रहे हैं। हर साल 10-10 रुपए का डिविडेंड अगर वो तो देती है, तो हजार करोड़ रुपए ऐसे 9-10 कंपनीज हैं, वो पैसे किधर जा रहे हैं इसका कहीं तो कुछ होना चाहिए, कोई उसके बारे में बताया नहीं गया। तो कहने का अर्थ है कि ये जो डिफरेंट तरीके से जो सेस लिए गए हैं, कृषि कल्याण सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, पेट्रोल सेस है, स्वच्छ भारत सेस है, एजुकेशन सेस है, पता नहीं बीच में सेस ऑन क्रूड ऑयल भी लगाया था, इतने सारे दुनिया भर के जो सेस है, ठीक है, इसका जो है इसका कोई वर्णन हमको मिलता नहीं है। एक लास्ट चीज इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, देखिए जब से जीएसटी आया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जो है ना तनाव आया। शुरुआत में जब जीएसटी लाया गया था तो ये कहा गया था कि भाई ये टैक्सेशन को जो है ये काफी सिंप्लीफाई कर देगा, ओके, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान होगा तो जून 2022 तक बोला था, नेक्स्ट 5 साल तक, 2017 में आया था, तो नेक्स्ट 5 साल तक हम उसकी भरपाई करेंगे। अब ये क्यों लॉस की बात की थी, क्योंकि जो जीएसटी लगता है वो कंजम्पशन पे लगता है, ठीक है, पहले के जो टैक्सेस लगते थे वो प्रोडक्शन पे लगते थे। तो आई मीन जैसे बिहार हो गया, बिहार में काफी कम फैक्ट्रीज हैं तो प्रोडक्शन पे टैक्स वहां पे ज्यादा नहीं जनरेट होता है, बट बिहार की आबादी 10 करोड़ है तो वहां जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। तो कंजम्पशन टैक्स ऑटोमेटिकली मतलब जो, या हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, छोटा सा स्टेट है, ज्यादा वहां पे जनता नहीं है, कंजम्पशन कम है, बट वहां पूरी फार्मा इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वहीं थी, तो वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, तो उस टाइप के स्टेट्स को लॉस हुआ, बिहार जैसे स्टेट्स को फायदा हो। तो ये चीजों को बराबर करने के लिए कहा गया था कि हम उसको बांटेंगे, पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तनाव बार बार आ रहा है जीएसटी के आपस में, जो भी इनके बीच में कलेक्शंस को बांटना है उसके लिए इन्होंने एक सेस फंड बनाया था, जिससे कंसोलिडेटेड फंड से सेस फंड में पैसे जाने थे। बट सेस फंड से कंसोलिडेटेड फंड में आप पैसे नहीं डाल सकते हो, इन्होंने वही किया है जो आज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर में आया, भैया आप सेस फंड से, आप कंसोलिडेटेड से सेस, क्योंकि सेस का जो फंड है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, आप नहीं, अपनी तो मर्जी क्या से कहीं आप भी इसको यूज कर सकते नहीं, लेकिन ये जो घुमाव फिराव है, ये इसका सेस का कंसोलिडेटेड फंड में आना या वैसा वैसा, आप इसको क्या कहेंगे? क्या सरकार की जवाबदेही इस चीज को लेकर नहीं बनती? क्या अरे सरकार मोदी को सरकार, दायित्व है? मोदी सरकार देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, उनका बिलीव ही नहीं है पारदर्शिता पे या उनके ऊपर कोई कंट्रोल रखे, वो अनकंट्रोलेबल वे में काम करते हैं।
देखिए तानाशाह को ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैं तानाशाह हूं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपके एक्शन जो है वो सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं, बता देते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा मैं वैसा। आपके एक्शंस क्या है वही आपके बारे में बता दे रहे हैं। भाई आप किसी चीज के बारे में पारदर्शिता नहीं रख रहे हो, जवाबदेही नहीं रख रहे हो, और आप उसके बाद बोल रहे हो कि मैं प्रधान सेवक हूं। तो ये तो सेवा के भाव तो दिख ही नहीं रहे। सेवा के भाव में तो सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंटली बताई जाती है, यहाँ वो चीज नहीं आ रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।